अपना रेडियो 96.9 एफएम। नमस्कार, स्वागत है आपका अपना रेडियो 96.9 एफएम पर। मेरा नाम जतिन राय है और आज हम बात करने जा रहे हैं खेल दिवस के अवसर पर कि भारत में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किस प्रकार के होते हैं। इससे पहले आइए जान लेते हैं कि देश में खेल दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 29 अगस्त 1905 को जन्म हुआ भारत के महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का, जिन्होंने भारत को 3 बार ओलंपिक पदक जिताने में अहम भूमिका निभाई। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। तो चलिए खेल दिवस के अवसर पर हम देखते हैं कि सरकार किस तरीके से खेल को बढ़ाने के लिए खिलाड़ियों को और खेल से जुड़े लोगों को किस तरीके से प्रोत्साहित करती है। भारत में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा दिए जाते हैं। यह कार्यक्रम हर वर्ष राष्ट्रपति भवन पर आयोजित होता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति स्वयं ही खेल से जुड़े लोगों को सम्मानित करते हैं। पहले यह कार्यक्रम हर वर्ष 29 अगस्त को होता था, लेकिन सरकार ने अब इसका समय बदल दिया है। इस वर्ष यह आयोजन 17 जनवरी 2025 को हुआ, जिसमें 2024 के लिए पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया गया। भारत में राष्ट्र पुरस्कार 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे सर्वोच्च पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, उसके बाद द्रोणाचार्य पुरस्कार और अंत में हम बात करेंगे अर्जुन पुरस्कार की। भारत में खेल पुरस्कारों की शुरुआत सन 1956 और 57 में हुई। तब इस पुरस्कार का नाम हुआ करता था अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। अब ये पुरस्कार विश्वविद्यालयों और स्कूलों को दिया जाता है। अब हम बढ़ते हैं आगे अर्जुन पुरस्कार की तरफ। खेल को जिंदा एक खिलाड़ी रखता है। खेल को लोगों तक पहुंचाने का एक माध्यम खिलाड़ी भी होता है। खेल माँ बाप की तरह होता है, जो खिलाड़ी को पैदा करता है, पालता है, बड़ा करता है। खेल कितनी दूर जाएगा वो खिलाड़ी पर निर्भर करता है। जितना खिलाड़ी आगे जाता है, खेल उतना ही आगे जाता है। ऐसे ही खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत सन 1961 में हुई थी। यह पुरस्कार उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जिन्होंने पिछले वर्षों में शानदार प्रदर्शन किया है। इस पुरस्कार में प्रमाण पत्र, अर्जुन की कांस्य की लघु प्रतिमा के साथ 15 लाख रुपए देकर खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाता है। 2024 में अर्जुन पुरस्कार 32 लोगों को सामान्य श्रेणी में तो वहीं 2 लोगों को आजीवन श्रेणी में दिया गया। सामान्य श्रेणी में हम अगर प्रसिद्ध खिलाड़ियों की बात करें तो इसमें सबसे पहले जर्मनप्रीत सिंह, जो हॉकी से जुड़े रहे, जिन्होंने 2020 ओलंपिक और 2024 ओलंपिक में भारत को कांस्य पदक जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं पे हम अगर दूसरे प्रसिद्ध खिलाड़ी की बात करें, वो थे स्वप्निल कुसावले, जिन्होंने शूटिंग 3 पोजीशन यानी 50 मीटर राइफल में भारत को 2024 पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जिताया। अगले खिलाड़ी हैं सरबजीत सिंह, जिन्होंने मनु भाकर के साथ मिलकर शूटिंग 10 मीटर पिस्टल में भारत को कांस्य पदक जिताया। यह एक युगल प्रतिस्पर्धा थी। वहीं पे आखिरी हम बात करते हैं अमन सहरावत की, जिन्होंने भारत को 2024 पेरिस ओलंपिक में पहलवानी में कांस्य पदक जिताया। इसके साथ ही अमन सहरावत भारत के सबसे कम उम्र के व्यक्तिगत पदक जीतने वाले खिलाड़ी भी बन गए। आजीवन श्रेणी में हम अगर बात करें तो सबसे पहले श्री सुच्चा सिंह, जिन्होंने व्यायाम की श्रेणी में यह अर्जुन पुरस्कार हासिल किया, और आखिरी में श्री मुरलीकांत राजाराम पेटकर, जिन्होंने पैरा तैराकी में अर्जुन पुरस्कार हासिल किया। इनके बारे में अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो हालिया में आई एक फिल्म जिसका नाम था चंदू चैंपियन, जिसमें मुरलीराम राजाराम पेटकर की जीवनी को दिखाया गया है। अब हम चलते हैं अगले पुरस्कार की तरफ। पुरस्कार का नाम है द्रोणाचार्य पुरस्कार। यह पुरस्कार गुरु को समर्पित होता है। इस पुरस्कार की शुरुआत सन 1985 में हुई। यह पुरस्कार ऐसे गुरु को दिया जाता है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन खिलाड़ियों को तैयार किया हो जो भारत को पदक जिता सके। इस पुरस्कार में सम्मानित गुरु को गुरु द्रोण की कांस्य प्रतिमा, प्रमाण पत्र और 15 लाख रुपए देकर सम्मानित किया जाता है। 2024 में सामान्य श्रेणी में यह पुरस्कार 3 लोगों को तो वहीं आजीवन श्रेणी में 2 गुरुओं को सम्मानित किया गया है। समान श्रेणी में जो 3 लोगों 2024 में दिया गया था, उसमें श्री सुभाष राणा पैरा शूटिंग से संबंधित, दीपाली देशपांडे शूटिंग से संबंधित और श्री संदीप सांगवान हॉकी से संबंधित थे। आजीवन श्रेणी में यह पुरस्कार 2 लोगों को दिया गया, जिसमें एस मुरलीधरन बैडमिंटन से, श्री कोलार को फुटबॉल से संबंधित थे।
आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं भारत के सबसे बड़े सर्वोच्च पुरस्कार, जिसका नाम था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। यह पुरस्कार भारतीय खेल जगत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। इसकी शुरुआत सन 1991-92 में हुई थी। जब इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी उस वक्त इस पुरस्कार का नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। 2021 में सरकार के द्वारा इसका नाम बदलकर भारत के सर्वोच्च खिलाड़ियों में से एक मेजर ध्यानचंद के नाम पर इसका नाम रखा गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इस पुरस्कार में खिलाड़ियों को पिछले 4 वर्षों में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है। इसमें एक पदक, प्रमाण पत्र और 25 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2024 4 खिलाड़ियों को मिला। इसमें सबसे पहले श्री गुकेश डी जो शतरंज से संबंधित थे, वहीं पे श्री हरमनप्रीत सिंह जो हॉकी से संबंधित थे, तीसरे प्रवीण कुमार जो पैरा ओलंपिक से संबंधित थे, वहीं पे सुश्री मनु भाकर जिन्होंने 2024 ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीतकर भारत के गौरव को बढ़ाया। धन्यवाद श्रोताओं, मैं आशा करता हूं कि आपको राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के बारे में काफ़ी हद तक पता चला होगा। तो अब मैं जतिन आपसे इजाज़त चाहता हूं और मिलूंगा आपसे अगले प्रोग्राम में। मेरी ख्वाहिशें मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM